मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा पिता तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूँ जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 2 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मेरे हृदय का तुम्हारे साथ अटूट प्रेम होने के कारण हो। मेरे हृदय को तुम्हारे कार्य से सबसे अधिक दुख हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो हमारे मन को बहुत दुख पहुंचाता है। अब तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो। इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम आगे के लिए अपना मार्ग बंद कर रहे हो। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब वह सभी देवों को पूजता है, मानता है और प्रार्थना करता है, सभी नियम धर्मों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या से परेशान है, 1 घंटे बैठकर मंत्र का उच्चारण करता है। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसको वह करता ना हो। जब इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की लालसा और चाहत होती है, तो उस समय उसके द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। परंतु वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, तुम जो परेशानियों में पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी समस्या में प्रसन्न होकर समाप्त कर देता हूँ। परंतु उनके पश्चाताप तुम ना तो उतना पूजा पाठ पर ध्यान रखते हो, ना किसी नियम धर्म को निभाते हो, बल्कि कुछ ऐसे कार्य करने लगते हो जैसे तुम स्वयं पर अभिमान करने लगते हो और गुरूर करने लगते हो। तो मेरा हृदय तुम्हारे कार्यों से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तुम पीछे के समय को भूल जाते हो कि पिछले कुछ ऐसे समय में तुमने पूजा के द्वारा घोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है। यदि तुम दोबारा गुरूर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो और उन नियमों को नहीं निभा रहे हो, तो तुम्हारे इन कर्मों के चलते वापस से तुम्हारे दिनों में परिवर्तन हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे दिन जो आए हैं, उनकी अहमियत को समझो और सदैव नियमों को निभाते हुए यह सोच रखो कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए, सदैव अच्छे दिन रहे। इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो। और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए यदि तुम ऐसी बातें को ध्यान रखते हो, तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेता हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देता है। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। बस तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देता है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो।
बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच चुका है। अब तुम यही सोच रहे हो ना कि यदि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई है तो मैं चुप क्यों हूं? तुम्हारे पुकार को सुनने के बाद भी तुम्हारी समस्या समाप्त क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें उत्तर जानने के लिए शीघ्र है, यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारी समस्याओं को पुकार सुनने के पश्चात शीघ्र समाप्त क्यों नहीं कर रहा। परंतु मेरे बच्चे, तुम इन बातों से अभी तक अनजान हो कि यदि मैं चुप हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं या कुछ बड़ा सोच नहीं रहा, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत ही अलग सोच रखा है। इसके लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी परीक्षाओं के उपरांत ही मैं तुम्हें उस मंजिल पर अवश्य ही पहुंचा दूंगा जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो। परंतु उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति विद्यमान करनी होगी कि मैं जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूं तो तुम उसे देखने के लिए फौरन तैयार रहो। तुम्हारी परीक्षाओं के पीछे तुम्हारा सुनहरा भविष्य जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट ना हो तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुका है। परंतु इसके साथ साथ मेरे बच्चे, यह भी याद रखना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सामने ना सही परंतु तुम्हारे आसपास हूं। बस तुम उस रूप को अपने सच्चे मन की शक्ति से मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे देखने के लिए या मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। जो भी तुम्हारे पास है, बस तुम मुझसे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। अपने मन को जागृत करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि अभी तुम परेशानी में हो, जिस कारण तुम्हें इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरा मार्गदर्शन ही तुम्हारा परीक्षा होगा। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें अपनी पिता महादेव से कोई शिकायत नहीं रहेगा। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे हर बात का ध्यान रखना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।